नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर में सियासी पारा फिर चढ़ गया है। जोधपुर में रावण का चबूतरा मैदान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुरसागर की विधायक सूर्यकांता व्यास के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई। उसके करीब 7 घंटे बाद गहलोत आधी रात को उनके घर पहुंचे तो जोधपुर का सियासी पारा चढ़ गया। करीब 15 मिनट तक गहलोत सूर्यकांता के घर रहे। जीजी ने शॉल उठाकर उनका अभिनंदन भी किया। मुलाकात के दौरान 85 साल की जीजी का चेहरा दमक रहा था। इससे क्यास लगाए जाने लगे कि वह कहीं कांग्रेस का दामन तो नहीं थामेगी। ऐसा होता है तो मारवाड़ की राजनीति में यह सबसे बड़ा उलटफेर होगा। हालांकि मुलाकात के बाद से सूर्यकांता ने कहा कि यह सिर्फ शिष्टाचार वाली मुलाकात थी, मेरी तबीयत पूछने आए थे। जबकि सूत्रों का कहना है कि संभवतः सूरसागर के प्रत्याशी को लेकर चर्चा हुई है। गहलोत जब जीजी के घर पहुंचे तो उनके पक्ष में जबरदस्त नारेबाजी भी हुई। देश भर में बोगस फर्में, बड़े लेन देन आदि की सूचना के बाद अपनी कार्रवाई को अंजाम देने वाली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई ने पहली बार हनुमानगढ़ में अपनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रातः ही एक साथ एक व्यापारी की दुकान, फैक्ट्री और मकान पर छापे मारे। इस कार्रवाई को अधिकारियों ने पूर्णतः गोपनीय रखा। समाचार लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी। कार्रवाई से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित फर्म गुरबख्श राय प्रवीण कुमार की दुकान, मकान व फैक्ट्री पर विभाग की लगभग आधा दर्जन टीमें पहुंची। इन टीमों ने तीनों स्थानों पर पहुंचने के साथ ही समस्त कागजातों को खंगालना शुरू कर दिया था। मिली जानकारी के अनुसार फर्म द्वारा आड़त के कारोबार के साथ साथ इनकी दाल व खल मिल भी बताई जा रही है। वहीं सूत्र इनके वेयर हाउस भी बता रहे हैं। करौली विधानसभा ने अभी ना तो कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित किया और ना ही भाजपा ने। फिर भी टिकट कटने के डर से पहले ही राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं राजस्थान वित्त आयोग के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गुर्जर ने बगावती तौर दिखाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दर्शन सिंह गुर्जर ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे कांग्रेस आला कमान और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर पूरा विश्वास है कि मेरा टिकट नहीं कटेगा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दर्शन सिंह गुर्जर ने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय हंसराम सिंह गुर्जर 1970 से कांग्रेस के साथ रहे हैं और कांग्रेस से विधायक भी रहे। भाजपा से टिकट मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि पहला प्रयास तो यही रहेगा कि कांग्रेस से टिकट मिले और कांग्रेस के सिंबल पर विधायक का चुनाव लड़ूं और रिकॉर्ड जीत दर्ज कर कांग्रेस की रिपीट सरकार में भागीदार बनूं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से बीएससी नर्सिंग पार्ट 1, 2, 3 व 4 पूरक परीक्षा और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पीबीबीएससी प्रीवियस एंड फाइनल की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 26 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी। सामान्य शुल्क के साथ आज से 1 नवंबर, लेट फीस 215 रुपये के साथ 2 नवंबर से 3 नवंबर और दोगुने शुल्क के साथ 5 से 6 नवंबर रखी है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन की तिथि 7 नवंबर रखी गई है। इधर बीएससी नर्सिंग प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ भर सकते हैं। अजमेर जिले में 20 साल की रेप पीड़िता अपने पति के साथ कृष्णगंज थाने पहुंची और अपने चाचा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। मामले में 3 आरोपी हैं और तीनों ही रिश्ते में उसके चाचा लगते हैं। पीड़िता ने बताया कि जब मैं 8 साल की थी तब से मेरे चाचा ने मुझसे छेड़खानी करना शुरू कर दिया था। उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी। उनकी हिम्मत बढ़ी तो उन्होंने कई बार मेरे साथ रेप किया। उन्होंने मेरे 2 और चाचा को इसमें शामिल कर लिया। तीनों ने 12 सालों के दौरान कई बार मेरे साथ रेप किया। मैं लगभग 12 से 13 साल की थी तब मैंने इस घटनाओं का जिक्र अपने माता पिता के साथ किया। उन्होंने कहा चुप रहो। पुलिस ने गैंगरेप समेत पोक्सो की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने कहा कि मैं पुलिस से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जयपुर में सीआईडी क्राइम ब्रांच स्पेशल टीम की सूचना पर नकली बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी। दबिश की भनक लगते ही फैक्ट्री मालिक नितेश अग्रवाल, पुत्र गोपाल लाल और फैक्ट्री संभालने वाला नवाज नाम का व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस को मौके पर नामी कंपनियों के तैयार बीड़ी के बंडल, खाली रैपर, टेप सहित 50 सील मोहरें मिली हैं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई कर्मचारी वहां नहीं मिले। ऐसे में संभावना जताई गई है कि आरोपियों को पहले ही पुलिस रेड की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद वह मौके से भाग निकले।
एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि छोटवाड़ा थाना क्षेत्र में नामी कंपनियों की बीड़ी बनाने की फैक्ट्री की सूचना पर दबिश दी। मौके से नामी कंपनियों के करीब 20,000 बीड़ी के तैयार बंडल और इतने ही बंडल बनाने का कच्चा माल, करीब 50,000 बीड़ी के बंडल के खाली रैपर, पैकेट पर लगाने वाली नामी कंपनियों की टेप और पैकेट पर लगने वाली कंपनियों की 50 सील मोहरें बरामद हुई हैं। मामले की जांच की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सेल्फ कोर्सेज में जुलाई 2024 सेशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर तक होंगे, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होगी। अगर आवेदक को किसी तरह का संशोधन करना है तो वह 1 से 3 नवंबर तक करवा सकेंगे। परीक्षा 30 नवंबर 1 से 2 दिसंबर को होगी। एग्जाम की अवधि 3 घंटे की होगी। अधिकतम वर्ष 6 कोर्स ही कर सकेंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड साथ रखना होगा। इसके साथ एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी को पारदर्शी बॉल पेन ले जाना होगा। इसी के साथ अटेंडेंस शीट पर लगाने के लिए एक अतिरिक्त फोटो साथ रखना होगा। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के साथ साथ पार्टियों को विरोध के चलते पसीने आ रहे हैं। कांग्रेस ने अलवर जिले की मुंडावर सीट से ललित यादव को प्रत्याशी बनाया है। उनका विरोध पूर्व विधायक मेजर ओपी यादव की पुत्र वधू अंजलि यादव ने खुलकर किया है। जनता के बीच जाकर कहा कि वह चुनाव जल्द लड़ेंगी। साथ ही ललित यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंडावर सीट से पिछले चुनाव में ललित यादव ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पार्टी ने इस बार उन्हें प्रत्याशी बनाया है, जिसका विरोध पार्टी दावेदार कर रही है। अंजलि यादव ने कहा है कि वह जनता के बीच है, जनता जैसा कहेगी वैसा करेंगी, चुनावी मैदान में जल्द आएंगी। कहा कि पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया, जबकि पहले से वह तैयारी में जुटी थी। कहा कि बागियों को पार्टी ने टिकट देकर सही नहीं किया। उन्होंने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं डीजी रवि प्रकाश मैरडा ने सभी जिलों के एसपी को प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए ठगी के मामलों में बैंक खातों की जानकारी सामने आने पर उन खातों को ब्लॉक करवाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि ठगी की रकम शातिर बदमाशों की जेब में नहीं जा सके। राजस्थान में शातिर साइबर ठग तेजी से अपना जाल फैला रहे हैं। बात अगर बीते 2 साल की करें तो शातिर साइबर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े बदमाशों ने 1 लाख लोगों को अपना शिकार बनाकर उनसे 401 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। इनमें से कुछ बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जिन लोगों के साथ ठगी हुई है उन्हें उनकी रकम वापस नहीं मिल पाती है। एक तरफ जहां ठगी की रकम 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वहीं ऐसे मामलों की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 37 करोड़ रुपए की ठगी की रकम बैंक खातों में होल्ड करवा दी है, जबकि रिफंड करीब 14 लाख रुपए ही हो पाए हैं। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने पिछले 15 दिन में लाखों की शराब, अन्य मादक पदार्थ के साथ अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा कैश और सोने को जब्त किया है। चुनाव के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 800 के करीब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पाबंद किया है। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि 15 दिनों में डूंगरपुर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की है। वहीं 10,000 लीटर के करीब महुआ वाश नष्ट की है। इसके अलावा पुलिस ने 3 लाख के करीब का 20 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा भी जब्त किया है। जिले के अलग अलग थानों में 4,000 के करीब हथियारों को जमा किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ 2 से अधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे 800 लोगों को पुलिस की ओर से पाबंद भी किया गया है। अजमेर के एक दुकानदार के साथ 70,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को आर्मी अफसर बताया। केक का एडवांस ऑनलाइन पेमेंट की बात कहकर झांसे में लिया। गौरव गैरवाल ने रामगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसे एक व्यक्ति ने खुद को दिल्ली निवासी आर्मी अफसर बनकर कॉल किया। उसने उसे 2-2 पाउंड के 2 केक बनाने का ऑर्डर दिया और 1240 रुपये पेमेंट करने की बात कर आधा पैसा एडवांस ऑनलाइन ट्रांसफर की बात कही। इसके बाद आरोपी ने बातों में उलझाकर भेजे गए खाते से 4 बार में 70,380 रुपये निकाल लिए। ठगी होने की जानकारी मिलने पर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।